बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से दही वाले बैंगन। ये बहुत मज़े के होते हैं, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। और फिर अगर आपको अच्छे लगे तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम लेंगे दही, इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। बैंगन है हमारे पास, इसमें हम बारीक काट लिया है। गरम मसाला है, चाट मसाला है, हल्दी पाउडर है, नमक है, धनिया पाउडर है, धनिया कटा हुआ धनिया है। तो सबसे पहले अब हम इनको ड्राई कर लेंगे, पानी से निकाल के। काट के हमने इसलिए पानी में रखे थे कि बैंगन ब्लैक ना हो जाए। और अब हम इन बैंगन के ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा करना, क्योंकि जब हमने मसाला बनाना है तो उसमें भी हमने नमक भी ऐड करना है, चाट मसाला भी ऐड करना है। इस वजह से थोड़ा सा ऐसे लगा के इनको रख देंगे थोड़ी देर के लिए अच्छे से, ताकि सारे बैंगन जो है ना वो अंदर तक ये नमक उसके जज़ब हो जाए। तो अब हम लेंगे एक फ्राई पैन और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना था कि इनको थोड़ा सा शैलो सा फ्राई करना है बैंगन को। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बैंगन जो है ना वो ऐसे बिल्कुल अलग अलग एक एक बैंगन करके रखना है, ताकि ये अच्छे से दोनों साइडों से फ्राई हो जाए। तो हम इनको फ्राई करना शुरू कर देंगे। जैसे ही एक साइड पे कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे, तो दूसरी साइड पे भी इसका जब कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल के अलग रखते जाएंगे। तो ये देखें जी, ये बैंगन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो ऐसे ही हम अब इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, मसाला बनाएंगे जो हमने बैंगन के ऊपर लगाना है। तो जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ऑयल में अच्छे से इसको भून लेंगे। जब इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे, लाइट से ब्राउन हो जाएंगे, तो इसमें अब हम ऐड करेंगे चाट मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। और इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि ये मसाले जो सारे हैं ना वो अच्छे से पक जाएं। देखें जी, अब हम मसालों को पका रहे हैं। ये जब हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो फिर इसका अगला प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमने इस डिश को कंप्लीट करना है। तो हम एक पैन, एक बर्तन लेंगे, उसमें सबसे पहले नीचे हम बैंगनों की तह लगाएंगे, इसके ऊपर हम मसाला लगाएंगे, अच्छे से मसाला लगा देंगे और फिर इसके ऊपर हम दही लगाएंगे। तो ये बहुत मज़े की डिश होती है, आप भी अपने घरों में ट्राई करें। और अगर आपको अच्छी लगे तो फिर हमें इसका फीडबैक भी दीजिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये डिश कैसी बनी और कैसी लगी है आपको। इसको आप एज आ रायते के तौर पे भी खा सकते हैं। आप इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं और मज़े उड़ा सकते हैं। इवन कि आप इसको चावलों पे डाल के भी खा सकते हैं, ये बहुत मज़े की बनेगी। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऐसे ही फिर हमने दूसरी तह लगा के इसके ऊपर भी मसाला लगा दिया, ऊपर से फिर हमने इसके ऊपर दही लगा के और ऊपर से इसको हमने डेकोरेट कर दिया है। तो ये हमारी ज़बरदस्त से दही वाले बैंगन फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। इसमें कोई देर नहीं लगती। आपके घर मेहमान आए, पार्टी हो, उस पे बनाएं और सबको खिलाएं और सबके साथ मज़े उड़ाएं। और फिर इसके साथ हमें दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और देखें जी, हमने इस डिश को कंप्लीट कर लिया है और ये आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसी बनी है। इसकी फ़ाइनल लुक बहुत अच्छी आती है। आप इसको धनिया के साथ गार्निश कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।